वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर वीडियो चैनल। लेकर आ गया हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो यानी कि सिटी ट्रेंड्स ओनली ऑन हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स का। और आज एक ऐसे यंगस्टर से मिलवाने वाला हूँ आपको जिसने वो रिकॉर्ड बना रखा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। और किस चीज़ में रिकॉर्ड बना भैया? ड्रमिंग में। मेरे सामने यहाँ पे पूरा ड्रम है और साथ में ईशत भी है, ईशत जैन, जिन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ड्रमिंग में। पूरा 12 घंटे कंटिन्यूसली आप बजाते रहे ड्रम, बिल्कुल नॉन स्टॉप, और उसके बाद में फाइनली रिकॉर्ड बन गया। कितनी एज है आपकी? मेरी एज 14 है। 14 एज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? मतलब यार 14 से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही हूँ मैं, लेकिन यार हमें बताना, रिवील नहीं करना चाहता सबके सामने। लेकिन यार रिकॉर्ड बनाया है तुमने इतनी छोटी सी उम्र में। बहुत सारे फोटोज़ आपके पेपर में आए, टेलीविज़न में आए, और उसके बाद में बहुत हिट हो गए आप सभी के बीच में। सो इसके पीछे कितना डेडिकेशन था? कितने समय से आप ड्रमिंग सीख रहे थे? मैं 3 साल से ड्रमिंग लगातार सीख रहा था। सर ने मेरे को सपोर्ट दिया, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दादी दादू ने मेरे को सपोर्ट दिया, सबने मेरे को। तो ये सपोर्ट के कारण आप कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो कैसे सोचा तुमने कि यार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे बनाना चाहिए, और उसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं 3 साल से लगातार सीख रहा था, तो मेरे को लगा चलो अब मैं कुछ परफेक्शन में आया हूँ, तो चलो कुछ अच्छा करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैंने सर को बोला, अपने मम्मी पापा को बोला कि मेरे को ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो फिर तब से प्रैक्टिस चालू कर दी मैंने। तब से प्रैक्टिस चालू? तो फिर कितने महीनों की प्रैक्टिस लगी? कम से कम 2-3 महीने की प्रैक्टिस है। अच्छा, 2-3 महीने लगातार प्रैक्टिस की। अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा, क्योंकि मैं अगर ड्रम बजाने बैठूँ ना, तो मतलब मेरे छोटे से, मतलब एक दोस्त है मेरा बहुत छोटा है, उसके पास में छोटा सा ड्रम है, उसको मैं बजाता हूँ 5 मिनट में मेरे हाथ बड़े ज़ोर से दुखने लगते हैं। जब तुमने 12 घंटे कंटिन्यूसली बजाया तो हाथों में दर्द नहीं हुआ? कभी ऐसा लगा नहीं कि यार मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, या फिर ऐसी कोई डिफ़िकल्टी सामने नहीं आई? नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा हाथों में दर्द हो रहा है मेरे। और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, और बैठे बैठे बहुत पैर दुख रहे थे मेरे। लेकिन फाइनली हाँ, मैंने बना लिया रिकॉर्ड। अब बना लिया रिकॉर्ड फाइनली, और बहुत सक्सेसफुल रिकॉर्ड रहा, और बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिला है इन्हें। सो जब बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है, जब आप कोई अटेम्प्ट करते हो और वो सफल हो जाता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं आपकी तारीफ़ करने के लिए। तो कितना अच्छा लगता है जब ऐसा बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने आए थे? मेरे को अच्छा लग रहा था। वहाँ मेरे दादू का बर्थडे भी था, तो मैंने सोचा कि उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दूँ। तो मैंने सोचा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ, और वहाँ पे बहुत से लोग आए, मेरी मम्मी पापा को बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा बजा रहा है ड्रम, और इसने खूब मेहनत करी है ड्रम बजाने में। कितने तरह की ट्यून्स आप बजा लेते हैं इसके ऊपर? कहीं ट्यून बजा लेता हूँ, बहुत सारी ट्यून्स बजा लेता हूँ। हाँ। तो वो एक ट्यून बजा के बताएंगे आप मुझे कैसे बजाते हैं? एक छोटी सी ट्यून। तो ये बड़ी ही अच्छा उन्होंने ट्यून बजा के बताया मुझे, और बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली हम यंगस्टर्स को, हम जो नए एज वाले होते हैं ना, उनको ये ड्रम्स बहुत ज़्यादा भाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इतने सारे मेरे पास में यहाँ पे पीसेस हैं, अलग अलग ड्रम्स रखे हुए हैं यहाँ पे। सो कौन सा फेवरेट वाला है आपका? फेवरेट तो वाला कुछ नहीं है, ड्रम। हाँ, ड्रम बहुत सारे पीसेस में आते हैं।
कुछ 7 पीसेस में आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी आते हैं ड्रम। सो आपका फेवरेट ये वाला है? हाँ। ओके, सो इनका ये वाला फेवरेट है और वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे क्रिएट किया है इन लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। कहाँ पर क्रिएट किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने? ये मैंने निर्वाणा होटल MR10 रोड पे करा था। ओके, निर्वाणा होटल में, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस लगी थी आपको। अभी कोई ऐसा सोचा है आपने कि अब मेरे को ये करना है, क्योंकि ये एक चीज़ जो हम कर चुके होते हैं वो हमारे लिए फिर आम बात होती है, फिर खास बात वो होती है जो हम करने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा कुछ सोचा है आपने कि अब मुझे इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना है? जैसे लोग सोचते हैं कि आपने जैसे बोला कि आम बात लगती है, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा और मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेरे मम्मी पापा, मेरे सर को, दादी दादू को, सबको गर्व महसूस होता है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उनका नाम रोशन करा मैंने। तो कुछ ऐसा आगे का प्लान अभी तो नहीं है ऐसा? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ घर पे मैं। ओके, प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, और मुझे ऐसा लगता है इनकी प्रैक्टिस चलती रही ना तो ये आगे और बड़े बड़े पीसेस लेके आएंगे और खूब सारा बजाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड वापस बनेगा, लेकिन इस बार और ज़्यादा लंबा वाला बनेगा, राइट? इस बार मैं गिनीज में बनाऊंगा अगर कभी चांस मिला अगली बार। उसमें 300 घंटे का है। 300? हाँ, 300 घंटे इज़ मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है। अच्छा, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था तो बीच में आपको ब्रेक्स वगैरह मिलते थे? हाँ, 3 घंटे में मेरे को 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता था। ओके, 10 मिनट का ब्रेक मिलता था आपको। सो 10 मिनट में जल्दी से आपको जो ज़रूरी काम होते थे वो आप करके आते थे, राइट? हाँ। ओके, ज़रूरी काम करके आते थे, लेकिन वापस आके बजाना और इतने डेडिकेटेडली 12 घंटे तक लगातार अपने हाथ भी अपने पैर भी, तो उसमें एक कहते हैं ना कि जब ड्रम आप बजाते हो तो उसमें आपके पैर भी बिजी होते हैं और आपके हाथ भी बिजी होते हैं और आपका माइंड पूरी तरीके से इसमें लगा होता है। तो कभी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था जब आप कंटिन्यूसली बजाते रहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो कैसे मैनेज कर लेते हो ये डिस्ट्रैक्शन यार? बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स नहीं कर पाते, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, तुमने कैसे कर लिया? अब आदत डाल दी। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ओके, सो ऐसे ये होता है केवल प्रैक्टिस से, और बहुत डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करते हैं आप और इस तरह से ड्रम्स बजाते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से ड्रम्स बजाते रहें और ऐसी सक्सेस हासिल करते रहें और आगे जाके गिनीज बुक वापस अटेम्प्ट करें आप, और 300 क्या आप 400 वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दोगे यार, मुझे ऐसा लगता है। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉक। थैंक यू। सो मैंने इनसे बात की और वाकई बहुत ही एनर्जेटिक है ये, और सही में एक अच्छा डेडिकेशन, एक अच्छा सोच और प्रॉपर प्रैक्टिस अगर आप करते रहे ना तो आपको बड़ा सक्सेस मिलने वाली है इसके अंदर। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर ड्रम बहुत सारे रहते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है मुझे तो कि कौन सा बजाऊँ कौन सा नहीं बजाऊँ जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ, लेकिन फाइनली ये बजाते हैं प्रैक्टिस के जरिए और पूरे की पूरा ड्रम सीख कर 12 घंटे लगातार अटेम्प्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जो इन्होंने करके दिखाया है। सो मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने अपने सर्टिफिकेट लेके खड़े हैं और ये सभी बता रहे हैं कि भैया हमने ये अचीवमेंट हासिल किया है ड्रमिंग में, और सभी ड्रमिंग स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ड्रमर भी मेरे साथ में है। हेलो, क्या नाम है आपका? पार्थ अग्रवाल। पार्थ, कितने साल के हो? 4 years। 4 years और आप ड्रम बजाते हो? हाँ। क्या बात है, 4 year का ड्रम बजाते हैं। और मैं तो 40 साल का हो जाऊँ तो भी ड्रम नहीं बजा पाऊँ, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन ये 4 year का रियली बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं मैम से बात करना चाहूँगा। मैं एक बात बताना चाहूँगी, सर के इंस्टीट्यूट की एक खासियत ये है कि 4 साल से बच्चे के लिए एक अंकल जी आते हैं, वो 65 years के हैं और वो भी ड्रम बजाते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी सर करवा चुके हैं, यहाँ पे हो चुका है। प्रूव्स दैट कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब भी आप सीखना चाहें आप सीख सकते हैं, भले ही वो कुछ भी हो, भले ही वो कुछ भी हो। पैशन होना चाहिए, आप सीख सकते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। जो मेरे ख्याल से इंदौर में बबलू सर के जो गाइडेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत पेशेंस, क्योंकि ये बहुत पेशेंस का काम है म्यूज़िक, 1-2 दिन की बात नहीं होती। यहाँ बच्चे, मेरा बेटा है, उसने अभी डिस्टिंक्शन से ट्रिनिटी लंदन की एग्ज़ाम दी, इनिशियल स्टेज की, निर्भीक राठौड़। हाँ, लेकिन हाँ वो 2 साल से आ रहा, बहुत पेशेंस। अब एग्ज़ाम दी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मतलब ये है कि क्विक कुछ नहीं है इसमें, रेडी टू ईट नूडल्स नहीं है ये।
मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके बेटे भी यहाँ पर सीखते हैं और वो भी एक अच्छा भविष्य देख रहे हैं ड्रमिंग के अंदर। सो किस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं एक बच्चे को, बीइंग अ पेरेंट? जब बच्चों को सपोर्ट मिलता है ना एक अच्छा वाला पेरेंट्स की तरफ से, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो क्या आप करते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने? बिल्कुल, मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ। एक्चुअली इसको बचपन से ही कुछ म्यूज़िक की तरफ उसका डाइवर्शन था, तो पहले सोचने में टाइम लग गया किस तरफ जाना है। 2-3 इंस्ट्रूमेंट बताए, उसमें ड्रम उसको सबसे बेस्ट लगा, तो हमने सोचा कि नहीं, इस पे हम फोकस करेंगे। हाँ, तो उसको हमने बहुत मोटिवेट भी करा है, और सर के पास भी हम कहीं से ढूंढते हुए किसी की बातें सुन के आए, बहुत सारी जगह गए, लेकिन ये हमें परफेक्ट लगा बिल्कुल एक सीखने के लिए। करियर भी एक, ये क्या अभी छोटा है, हो सकता है 8 तक इसके ड्रमिंग इंस्टीट्यूट की जो ग्रेडिंग्स है, उनके एग्जाम्स है, वो भी हो जाएगा। तो एक साइड बाय साइड यदि वो चूज़ करना चाहे ऑप्शन एज अ करियर, तो बहुत अच्छा करियर उसके लिए हो सकता है। करियर भी बहुत अच्छा है और स्कोप भी बहुत अच्छा है इस फील्ड में। मैं आगे बढ़ता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? उन्नत। सो उन्नत, मुझे बताओ कब से सीख रहे हो आप? 2 years। 2 years से सीख रहे हो। तो कितना मज़ा आता है जब आप ड्रमिंग बजाते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ओके। सो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको ड्रमिंग में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब और किसी चीज़ में वो अच्छी लगती ही नहीं है? और कोई है ऐसा जिसको ऐसा लगता हो कि ड्रमिंग में यार वो फैक्टर आता है? जी, क्या वैसे क्वेश्चन? ड्रमिंग में कौन सा ऐसा फील फैक्टर है जो केवल ड्रमिंग में ही आपको अच्छा लगता है, और कोई जगह पे और कुछ भी चीज़ आप करते हैं तो उसमें मन नहीं लगता, लेकिन ड्रमिंग इतना अच्छा लगता है आपको? वो मेरा माइंड रिफ्रेश करता है और मेरे को एंजॉय करवाता है बहुत। ओके, माइंड रिफ्रेश करता है और एंजॉय कराता है। और बाय गॉड की कसम, अगर माइंड रिफ्रेश कुछ कर रहा है और कुछ एंजॉय करा रहा है और वही आपका करियर बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। बाकी उसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी बुलंदियां हासिल करेंगे। और आगे चलते हैं सर से, पहले आपसे बात करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ जोशी। तो सिद्धार्थ, मुझे ये बताओ यार, दिख तो बिल्कुल रॉक स्टार रहे हो तुम, ऐसे रॉक स्टार वाले फील्ड में भी बजाते होंगे? थैंक यू आर वेरी डेफिनेटली। मीन्स सर का आशीर्वाद है, बस सर ने आगे सर करते प्रोटेक्ट करते सर। मीन्स जैसे कि ड्रम बजाने से हर चीज़ में रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे फील अलग ही मज़ा आता है ड्रम बजाने में। ओके, सो अब सर के पास में आते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि एक बंदा कोई भी अगर आपके पास में आता है ड्रम सीखने के लिए, तो एक अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है ड्रम सीखने का, और कैसे ड्रम्स में अच्छा करियर और अच्छी बुलंदियाँ पा सकते हैं? पहले बच्चों का टेस्ट लिया जाता है कि वो पहले देखा जाता है कि बच्चा कर सकता है कि नहीं करता है। अगर वो पास हो जाता है टेस्ट में तो फिर उसको लिया जाता है, फिर 2 साल 3 साल कम से कम लगते हैं। कम से कम 2-3 साल लगते हैं, तब जाके प्रॉपर ड्रमिंग में आता परफेक्ट कर पाता है। ओके सर, अगर स्कोप की बात करें तो ड्रमिंग में कितना स्कोप है आज के ज़माने में? क्योंकि आज हर जगह शोज़ होते हैं, हर जगह आपको म्यूज़िकल इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो कितना स्कोप बढ़ चुका है अब इस ज़माने में? बहुत स्कोप है इसके अंदर। बहुत एक जनरल समझ लो इंजीनियर या डॉक्टर जैसे बनते हैं, तो उससे ज़्यादा पे स्केल म्यूजिक लाइन में हो, प्लस ड्रमिंग लाइन में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब 30,000 से 40,000 कम से कम, 30,000 से 40,000 कम से कम पर शो का मिलता है। ओ माय गॉड। एंड इसमें स्कोप भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है डेडिकेशन, वो है आपकी प्रैक्टिस। सो अगर आप जितना डेडिकेटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना आप आगे बढ़ने वाले हैं। और पे स्केल ज़रूरी नहीं कि 40 या 50,000, आपको हो सकता है कि लैक्स या करोड़ तक भी आपका आंकड़ा चले जाए अगर आप पैशनेटली काम कर रहे हैं, तो वो भले कोई भी फील्ड हो, ड्रमिंग ही नहीं। सो ये चीज़ें आपको नोट करना चाहिए। और आज का ये पूरा सेगमेंट आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं फीडबैक देकर, feedback@gmail.com पर। अंटिल देन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज योर विजय जयंत विद कैमरा पर्सन महेश सिंह। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स।